ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी गाथा नवासी अपनी चली है। इसमें जीव के जो मिथ्यात्व आदि चैतन्य के विकार परिणाम हैं वे कहाँ से हुए हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में दिया गया है। तो इसमें ये समाधान दिया था कि है मोहयुत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का मिथ्यात अरु अज्ञान अवरत भाव ये त्रय जानना। ये विकार कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है मतलब समय के आधार से, कब से जीव के अंदर ये विकार भाव पैदा हुआ। तो उसका समाधान है कि कब से का सवाल नहीं है, अनादिकाल से जीव के ये विकारी परिणाम चला आ रहा है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। अनादि से मोह युक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम भी मिथ्यात अज्ञान और अवरति, जिसको अपन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहते हैं, अवरति कहो या मिथ्या चारित्र कहो, ये जीव के कोई नए पैदा नहीं हुए, अनादि से चले आए हैं। क्योंकि अनादि से जीव संसार दशा में है। ये तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है, चूंकि ये अनादि से ही विकार के परिणाम जीव के मोह संयुक्त होने के कारण से ये चले आए। अब इसका अभाव किया जा सकता है वेद विज्ञान करके, और ये मोह के भाव का अपने स्वभाव भाव से भिन्नता करके और अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक इस मोह का नाश किया जा सकता है। तब ये जीव अपने अज्ञान से सम्यक ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान से सम्यक श्रद्धान और मिथ्या चारित्र से सम्यक चारित्र रूप परिणमन करना चालू करता है। यहाँ से मोक्ष का मार्ग, मोह क्षय का मार्ग, शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग प्रारंभ होता है। तो अभी तो ये सिद्ध करना है कि कहाँ से चले आए। तो कहते ये तो जीव के अनादिकाल से ही जीव संसार दशा में है। कभी कोई ऐसा नहीं है कि पहले मोक्ष में था और फिर संसार में आ गया अशुद्ध होकर के, पहले शुद्ध था और अब अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है कि ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव के कोई नए विकारी परिणाम,
माने कोई प्रारंभ हुआ हो इसकी अशुद्धता का, ऐसा नहीं है। अशुद्धता तो इसकी अनादि की है। शुद्धता का प्रारंभ हो सकता है और शुद्धता की पूर्णता की जा सकती है, और शुद्धता की पूर्णता हो जाने के बाद फिर अशुद्ध होने की व्यवस्था नहीं है। अशुद्धता तो चूंकि इसकी पर्याय जनित है, संयोग जनित है, संयोगाश्रित है, इसलिए संयोग आश्रित परिणाम का अभाव करके स्वाश्रित परिणाम से इसका अभाव किया जा सकता है। पर अनादिकाल से इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, भ्रम है, इसलिए वो निरंतर जो अपने कर्मकृत भाव हैं, कौन से भाव, जो संयोग और संयोगी भाव, ये कर्मकृत भाव है। ये जो जीव का स्वभाव भाव नहीं है। ये जीव से असंयुक्त होने पर भी जीव को अनादिकाल से संयुक्त जैसे प्रतिभाषित होते रहे, इसलिए उसमें एकत्व मत आदि करते हुए उसी रूप अनादिकाल से जीव जी रहा है। अब ये यदि इन कर्मकृत भावों से, जो कर्मकृत भाव दो प्रकार के हैं, एक घातीय कर्मों के सद्भाव के कारण से, घातीय कर्मों के निमित्त के कारण से जीव की पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, और एक अघातीय कर्मों के निमित्त से शरीर आदि नो कर्म रूप संयोग रूप परिणाम, संयोग और संयोगी भाव, ये दोनों प्रकार के भाव कर्मकृत हैं। ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो ये जब तक जीव को इन कर्मकृत भावों में अपनी पृथकता, अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित, ऐसे अपने चैतन्य आत्मा की पृथकता और ये कर्मकृत भाव हमारे से भिन्न है, ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता, और फिर जब अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके निर्विकल्प आत्मा अनुभूति नहीं होती, तब तक इसकी मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का अभाव नहीं होता। इन कर्मकृत भावों का अभाव नहीं होता है। एक ही उपाय है कि पहले तो ये सविकल्प दशा में भेद विज्ञान करे, लक्षणों को पहचान कर, जीव का लक्षण उपयोग है और आश्रव आदि बंध आदि का लक्षण, ये सब क्रोधादिक भाव हैं, और पर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है। ये संयोग और संयोगी भाव और आत्मा का स्वभाव कितने अपने लिए संयोग अनादिकाल से चला आया है, संयोगी भाव अनादिकाल से चले आए, और आत्मा का स्वभाव भी अनादिकाल से विद्यमान है। तीनों चीजें अनादिकाल से चल रही हैं। अब संयोग और संयोगी भावों का पृथकपना आत्मा से किया जा सकता है, पहले समझा जा सकता है और फिर पर्याय में किया जा सकता है। पहले तो अपने स्वभाव से पृथक हैं ऐसे जाना जाएगा, और फिर अपने स्वभाव को ग्रहण करके और इनसे इनके माने परावलंबन छोड़ करके स्वावलंबन ग्रहण किया जाए, तो जितना जितना विज्ञान घन स्वरूपाश्रय से होता जाएगा, उतना उतना आश्रमों से पृथक होता जाएगा। गुण स्थान प्रमाण ज्ञान श्रद्धान में तो पहले एक साथ समझ लिया जाएगा कि मेरा स्वरूप ये नहीं है, पर आचरण में क्रम से फिर जितना जितना स्वरूप आचरण किया जाएगा गुण स्थान प्रमाण। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात अनंतानमंदी कसाय जन क्या होगा, संयोग और संयोगी भावों का क्रम से अभाव होगा स्वाश्रय से, और फिर क्रम से जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता करती की जाएगी, उतना उतना जो है संयोग और संयोगी भावों की पृथकता पर्याय में होती जाएगी, उतने उतने कर्मों का सम्मर निर्जरा होती जाएगी, उतने उतने संयोगी भाव, विकारी भाव रुकते जाएंगे, और अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट होती जाएगी, जिसको अपन छह ढाला की मंगलाचरण में बोलते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार के। अथवा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण कहें तो मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। अरहंतादि पंच परमेष्टि काय से हुए? वीतराग विज्ञानता से।
मंगलमय मंगल करन, शिव स्वरूप शिवकार को, धर्म स्वरूप धर्ममय को, धर्मकार को, ये सब पर्यायवाची नाम है। धर्म को करने वाला और धर्ममय, वीतराग विज्ञान था, वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है और उसी में धर्म की पूर्णता होती है। मोक्ष का मार्ग कहो, धर्म कहो, वीतराग विज्ञानता कहो, आत्म शांति का मार्ग कहो, सुख कहो, निराकुलता कहो, आत्मिक आनंद कहो, आत्मिक आनंद की प्रारंभ और पूर्णता, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो यहां से ये कह रहे हैं कि जब तक जीव को क्या नहीं होता है, वेद विज्ञान नहीं होता है, ये परिणाम तो अनादिकाल के हैं, नए नहीं हुए। पहली बात मोह के भाव, क्योंकि जीव अनादिकाल से संसार दशा में है, आज तक उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं, मोक्ष मार्ग में लगा नहीं, इसलिए इन्हीं में ही चक्कर खा रहा है। संयोग और संयोगी भावों में जीता हुआ अपने स्वभाव को भूलकर और इन्हीं में भटक रहा है। इसलिए अब ये नए तरीके से भेद विज्ञान किया जा सकता है। ये जीव मात्र का स्वरूप है, इसमें किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी क्षेत्र का बंधन नहीं है। इसमें कोई व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, तो जीव मात्र की बात है। ये किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, किसी काल विशेष का नहीं है। सभी जीवों का ये ही धर्म था, है, अनादिकाल से अनंत काल तक। जानो तो कल्याण होगा और न जान करके अन्यथा मानो तो भटकते रहो। पुण्य के उदय से बाहर में तुम्हारी कितनी भी दादागिरी चल जाए, समझ रहे ना, लोक में चलती है पुण्य की, तो पुण्य के उदय से तुम कितना भी दंभ करो, अत्याचार करो, धर्म के नाम पर करो, चाहे लौकिकता के नाम पर करो, पदों के नाम पर करो, पर ज्यादा समय नहीं चलता है ये सब, क्योंकि पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा, ये सदा नहीं रहता पुण्य का उदय, बदलते रहते। चक्र है ये तो पुण्य और पाप का, चार गति पुण्य और पाप के बल पे चलती है, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष पुण्य पाप से पृथक स्वरूप के आश्रय से चलता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख। वहां से सुख का मार्ग, शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग, निराकुलता का मार्ग स्वाश्रय से चालू होता है। तो यहां पर आचार्य देव बतला रहे कि भाई ये कहां से का सवाल नहीं है, कहां से आ गए नहीं, ये तो अनादिकाल से ही चल रहे हैं और अपनी ही भूल से चल रहे हैं, अपनी ही अज्ञानता के कारण से। अज्ञान इसका क्या है, विधाता है। क्या कहा, इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप चतुर्गति संसार का अज्ञान विधाता है। अज्ञान की दम पर जो है इस संसार और संसार का मार्ग चलता रहता है। जहां से ज्ञान हुआ, विवेक जागृत हुआ, भेद विज्ञान हुआ, अब ये टिक नहीं सकते, अज्ञानता के अंधेरे में पलते हैं। इसलिए अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान से अंधे जीवों के नेत्र, ज्ञान नेत्र खोल दिए हैं, ऐसे उन गुरुओं के लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो। बंदे तद्गुण लब्ध है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताने वाले कौन है? गुरु। अरहंत भगवान भी परम गुरु हैं। अभी गुरुओं का स्वरूप दो प्रकार से निर्णय किया जाता है। एक तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु,
और अरहंत और सिद्ध भगवान परमात्मा, और एक सिद्ध परमात्मा ही गुरु, और चारों सिद्ध परमात्मा ही देव, और ये चारों गुरु कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत, ये चारों गुरु। क्योंकि अभी 13वें गुणस्थान में इनको परम गुरु कहते हैं। और ये आचार्य आदि गुरु हैं, और सब उस सम्यक दृष्टि उनकी मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा जैन हैं। एक देश जिन भी कह देते हैं उन्हीं को, एक देश जिन भी कह देते हैं। और सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को जो भगवान जैनेन्द्र के आधार पर उपदेश देते हैं तो उनको आप्त भी, उत्तरोत्तर आप्त भी कहते हैं। मूल आप्त तो सर्वज्ञ भगवान है, उत्तर आप्त गणधर भगवान है, गणधर आदि आचार्य है, और उत्तरोत्तर आप्त सभी सम्यक दृष्टि जो आगम के आधार पर वस्तु स्वरूप को समझा सकते हैं, वे सब आप्त के अंतर्गत आते हैं। वे देव और गुरु के अंतर्गत तो नहीं है, परंतु आप्त के अंतर्गत आ जाते। उपदेशक कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से नीचों को नहीं लिया है, क्योंकि जिनको स्वयं का आत्मबोध नहीं, वे दूसरों को आत्मबोध क्या कराएंगे? बाहर के वेद से नहीं है संबंध, ये अंदर के भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान से है। तो ये यहां पर अपन को अभी इस 89वीं गाथा में कि ये कहां से उत्पन्न हुए 3 प्रकार के चैतन्य के विकार, तो कहते ये कहीं से नहीं हुए, यानी समय, टाइम उसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ है। ये परंपरा से, वैसे तो प्रति समय नए नए पर्याय में होते हैं, परंतु ये अनादिकाल से क्रम रूप चले आए। ऐसा कोई समय नहीं हुआ रहा कि जब जीव इन विकारी परिणामों से रहित रहा हो। तो यहां तक अपन ने कल पढ़ा था, ये टीका पढ़ ली थी, भावार्थ ही पढ़ लिया था, तात्पर्य वृत्ति रह गई थी। तो भावार्थ में अपन ने क्या पढ़ा था? आत्मा के उपयोग में यह 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। निमित्त से माने निमित्त नहीं कराता है, निमित्त पूर्वक जीव उसका अवलंबन लेकर के स्वयं करता है। अगर नहीं ले तो निमित्त तो कर्म तो पुद्गल है, वे क्या कराएंगे तुम्हें? अचेतन तुम्हारे चेतन के भाव कैसे कराएं? ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्धि था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार होना चाहिए। अगर ये नया उत्पन्न हो जाता हो तो सिद्ध भगवान अनादिकाल से हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाना चाहिए। जैसे दूसरे लोग मान लेते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, भक्तों के ऊपर अत्याचार अन्याय होते हैं, तो भगवान फिर अवतार लेकर के आ जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान एक बार हो गए तो पर अशुद्ध होने की व्यवस्था नहीं है। और भगवान तो उसी को कहते हैं जिसके मोहराग देश के भाव खत्म हो गए, अब उसको इच्छा ही नहीं है, तो अब वो कैसे आएगा? इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई नया विकार उत्पन्न हुआ हो। इसलिए यह समझना चाहिए कि वह अनादि से ही चल रहा है। अब इसी बात को अब शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले जीव के मिथ्या दर्शन आदि विकार कैसे उत्पन्न हुए, यह है अब तात्पर्य व्यक्ति के आधार से बता रहा है। जो अभी अपन ने पढ़ लिया उसी को अपने अपने हिसाब से तात्पर्य व्यक्ति में आचार्य जैसे खुलासा कर रहे हैं। उपभोगस अणाई परिणामा तिण्णी, उपयोग लक्षण होने से उपयोग रूप आत्मा है, उसके संबंध में अनादि संतान अपेक्षा से, संतान संतान समझते हो ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि एक परिणाम अनादि से चल रहा हो, मिथ्यात अज्ञान कसाय होगा। प्रति समय नया नया परिणाम संयोगों में जुड़कर संयोगी भाव जीव कर रहा है। कर्म का संयोग, नो कर्म का अवलंबन करके जीव निरंतर उसमें एकत्व ममत्व आदि करके ये विकारी परिणाम करता रहा है। अगर एक क्षण को भी उस अपने स्वरूप से जुड़ जाए और ये विकारी परिणाम ना करे तो मिथ्यात का नाश हो जाए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है और कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है।
अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है और दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। तो ये यहाँ कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो परिणाम हैं उसके संबंध में अनादि संतान अपेक्षा से 3 प्रकार के परिणाम जानना। किस प्रकार के आत्मा के 3 परिणाम जानना चाहिए? मोह युक्तस्य, मोह युक्त आत्मा के, बीतरागी आत्मा के नहीं, मोह युक्त आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम जानना चाहिए। वे 3 परिणाम कौन से हैं? मिच्छत्तम अन्नाणम अविरति भावो यनादब्बो, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये 3 परिणाम जानना चाहिए। अभी राहुल भाई का प्रश्न था कि अवरति में और मिथ्या चारित्र में क्या अंतर है? तो अवरति में और मिथ्या चारित्र में थोड़ा सा अंतर भी है और सामान्य से कोई अंतर नहीं है। कैसा अंतर है और कैसा अंतर नहीं है? कि जैसे सामान्य से अपन मोह को तीनों चीजें ले लेते, दर्शन मोह और चारित्र मोह, और जब अपन राग द्वेष मोह कहते हैं तो राग द्वेष में चारित्र मोह लेते हैं और मोह में अकेला दर्शन मोह लेते हैं। तो जब सामान्य से अपन अवरति कहते हैं तो उसमें मिथ्या दर्शन पूर्वक जो मिथ्या चारित्र के साथ में रहने वाले राग द्वेष के भाव हैं, अनंतानमंदी आदि जन्य सब, उन सबको अवरति कहते हैं। परंतु जब सम्यक्त हो जाता है तो फिर अवरत सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसकी अवरति तो रहती है परंतु मिथ्या चारित्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसकी मिथ्या चारित्र नहीं होता है, अवरति होती है। अवरति माने अभी वो निर्वृत्ति उससे नहीं कर पा रहा है, पर उसको वो धर्म नहीं समझता है। धर्म मिथ्या चारित्र तो जब कहलाता है कि जब वो राग द्वेष के परिणामों को धर्म समझे, धर्म जाने माने और उसमें हित बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करे। तो अब तो प्रवृत्ति वो हित बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहा है, अब तो स्वरूप में अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसकी अवरति चल रही है। इसलिए एक तो अवरत सम्यक दृष्टि के जो राग द्वेष आदि के अस्थिरता जन्य परिणाम हैं उनको सम्यक के साथ अविरति कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि के जो राग द्वेष के परिणाम मिथ्यापूर्वक होते हैं उसको मिथ्या चारित्र और सामान्य से अवरति भी कहते हैं। समझ में आ गया? अविरति तो देखो सामान्य से चारित्र स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं करना, पापों से आप राग द्वेष से विरक्त नहीं हो रहा, सामान्य से तो उसका नाम अविरति है। अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करके बाहर से पापों से 5 इंद्रियों के विषयों से राग द्वेष से विरक्त हो जाना, उसका नाम विरति है। तो सामान्य रूप से तो बाहर में प्रवृत्ति करने का नाम अविरति है। परंतु उसमें जब अपन सूक्ष्म भेद करते हैं तो इस तरीके से उसमें अंतर मिथ्या चारित्र मिथ्या दृष्टियों के होता है, और साधना के क्षेत्र में अवरति सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी अस्थिरता जन्य चलती है, वो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। पर मिथ्या दृष्टियों के जीवन में चाहे साधु हो, चाहे श्रावक का वेश हो, और चाहे बिना व्रतों के हो, वो सब मिथ्या चारित्र जन अवरति कहलाती है। आ गया समझ में? कुछ के नहीं आया? समझना शास्त्रों की ये पद्धतियां कहाँ कौन सी विवक्षा से अवरति। तो यहां तो मिथ्या दृष्टि की अवरति माने मिथ्या चारित्र की बात चल रही है। अभी यहां सम्यक दृष्टि वाली अस्थिरता जन अवरति की बात नहीं है। जो पंचम गुण स्थान में एक देश विरति एक देश अवरति चलती है, तो वो तो अवरति माने अस्थिरता जन, उसमें कोई धर्म बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, करना भी नहीं चाहता, परंतु मजबूरी जन है उसकी। अभी अपन ने गाड़ी गलत रास्ता पता पड़ा, अपन तो पहले तो सही मान करके गलत दिशा में जा रहे थे, तो वो तो मिथ्या आचरण है तुम्हारा।
अब तुम्हें पता पड़ गया, अब तुमने गियर बदल दिया, टॉप में जा रहे थे, अब तो स्लो करने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो अभी आपकी जो है मिथ्याचारित नहीं चल रहा है, अब वो अविरति चल रही, अब विरक्त नहीं हो पा रहा है उसे। धीरे 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 गियर बदल करके गाड़ी को धीरे धीरे खड़ी करके और फिर लौट करके इधर को पूर्ण अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करोगे। तो यहां ये कहते हैं कि मिथ्यात, अज्ञान, अवृत्ति, ये 3 परिणाम जानना चाहिए। उसका विस्तार कहा जाता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है, तथापि अनादि मोहिनी आदि कर्म बंध के कारण माने निमित्त पूर्वक मिथ्यात, अज्ञान, अवृत्ति रूप 3 प्रकार के परिणाम विकारी भाव जीव के होते हैं। वैसे तो मूल में कैसा है जीव? शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध बुद्ध, शुद्ध माने पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न, ऐसा अपना एक अखंड द्रव्य, और बुद्ध माने ज्ञान दर्शन स्वरूप, शुद्ध माने राग द्वेष मोह आदि संयोगों से रहित शुद्ध, और बुद्ध माने ज्ञान आदि स्वरूप, ऐसा स्वभाव जीव का है। तथा एकत्व विभक्त द्रव्य स्वभाव भी कहलाता है, पर यहां तो पर्याय स्वभाव में भी ऐसे ही स्वभाव है उसका। जैसे वल्फ का स्वभाव स्वच्छ है, समझ रहे ना, वल्फ का स्वभाव कैसा है? स्वच्छ है, निर्मल है उसका प्रकाश। तो वो जब डांक लग जाती है तो जिस समय वो हरा नीला पीला आदि प्रकाश परिणति उसकी जो है अवस्था में निकल रहा है, उस समय भी वो अंदर में शुद्ध बुद्ध है द्रव्य स्वभाव से, पर पर्याय में उसका अभी परावलंबन होने से विकारी परिणाम चल रहा है। तो द्रव्य रूप से शुद्ध बुद्ध सदा स्वभाव है वैसा, परंतु पर्याय में जब तक उस स्वभाव का अवलंबन लेकर पर्याय में शुद्धता बुद्धता प्रकट नहीं की जाए तब तक वो अशुद्ध है। कैसा है वो? न शुद्ध है न बुद्ध है। पर्याय में कैसा है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मलिन है। जब वो अपने उस द्रव्य स्वभाव को समझ लेता है, ज्ञानियों की दृष्टि से वे कह सकते हैं कि जीव का मूल स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, सभी जीव ऐसे ही स्वभावी हैं, परंतु उनको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए अभी कैसे हैं? अज्ञानी हैं और मलिन हैं, राग द्वेष मोह से मलिन हो रहे हैं परिणति में। तो ये यहां पर अपने लिए यद्यपि स्वभाव से देखा जाए तो जीव निश्चय नय से माने द्रव्य स्वभाव से वह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है, तथापि अनादि काल से मोहिनी आदि कर्म बंध के कारण पर्याय में मिथ्यात, अज्ञान और अविरति कहो या मिथ्याचारित रूप 3 प्रकार के परिणाम विकार उसके चले आ रहे हैं। वहाँ शुद्ध जीव स्वरूप उपादेय माने अपना वो जीव का शुद्ध स्वरूप उपादेय ग्रहण करने लायक है, और मिथ्यात आदि विकारी परिणाम हे माने छोड़ने लायक हैं, त्याज्य हैं, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। तात्पर्य वृत्ति माने भावार्थ। इस माने आचार्य क्या कहना चाहते? ये कहना चाहते माने तुम्हारे लिए तुम्हारी मूल दशा बताकर और तुम्हारी संयुक्त दशा बताकर अब तुम्हारा प्रयोजन साधने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात यहां पर बताती है कि तुम्हें अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव को उपादेय करके उसका अवलंबन करके परिणति में मोह राग द्वेष आदि का त्याग करते हुए संपूर्ण अशुद्धता का अभाव करना चाहिए, इसका ये भावार्थ है। तो इस प्रकार से ये 89 गाथा का अपन ने संक्षेप में स्वरूप समझ लिया। अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। ये 3 प्रकार के परिणामों का कर्ता कौन है, कौन कर रहा है इसको, अब उसका कर्तृत्व बतलाते। गाथा देखिए 90। ये देशु या ओव ओगो
तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करेदि भावम ओव ओगो तस्य शोकत्ता इससे ही है उपयोग त्रैविध शुद्ध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का करता बने। देखिए क्या कह रहे, एते सूचे अनादि से ये जो 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से उपयोगा आत्मा का उपयोग शुद्धा, यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध निरंजना, निरंजन मोह राग द्वेष आदि से रहित भावा एक भाव है, तथापि त्रिविधा 3 प्रकार का होता हुआ सा उपयोगा वह उपयोग यम यानी जिस भावम विकारी परिणाम का भाव को करोति स्वयं करता है, तस्य उस भाव का सा वह आत्मा स्वयं कर्ता भवति, स्वयं कर्ता होता है। प्रवचन सार जी में गाथा आई है एक, सुहो जुत्तो सुहो असुहो जुत्तो असुहो शुद्धो जुत्तो शुद्धो। आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम हैं उपयोग में। कौन से? जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी, एक शुभ भाव एक अशुभ भाव एक शुद्ध भाव। कितने प्रकार के परिणाम हो गए? शुभ भाव रूप मंद कसाय के भाव, अशुभ भाव तीव्र कसाय के भाव और शुद्ध भाव निष्कसाय वीतराग भाव। तो ये 3 प्रकार का परिणाम जीव का, जिस भाव को जीव करता है उस भाव को उस भाव का वो करता है। तो देखिए टीका में उसका खुलासा, इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति भाव रूप परिणाम विकार हैं, उनके निमित्त से यानी कारण से मैंने उसको अवलंबन करने पर, यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है, तथापि अशुद्ध सांजन अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ 3 प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होता होकर जिस जिस भाव को अपना करता है उस भाव का वह उपयोग उसका करता होता है। क्या समझ में आया? इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत, अन्य वस्तुभूत माने संयोग रूप कर्म आदि का जो मोह के जो द्रव्य कर्म का संयोग है वो अन्य वस्तु है। कैसे है मोह? जो द्रव्य कर्म का जो अनादि काल से जीव के साथ संयोग चलाया है वो कैसा अन्य वस्तु है। तो क्या करता है वो कि उस अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण, देखो अब मोह से संयुक्तता के कारण, अब इसमें दोनों प्रकार की संयुक्तता लगा लेना। एक तो जो मोह संयोग रूप है, माने जो एक क्षेत्र अवगाह वाला, और एक संयोगी भाव वाला, अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वभाव से असंयुक्त होने पर भी, जो अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें श्लोक में पढ़ते हैं, क्या है? कर्म कृतई भावई
एवं मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्ते बालसा नाम प्रतिभासा सा प्रतिभासा एव खलु भव बीजम। क्या अर्थ हुआ कि ये अपना ज्ञान इन मोह आदि विकारी जो कर्मकृत भाव है, इससे आश्रव भाव से, और जो संयोग रूप में मोह भाव है, शरीर आदि हैं, उनसे पृथक होने पर भी, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है ज्ञान में। ज्ञान जीव का लक्षण है, और ये आश्रव भाव और संयोग रूप परभाव ये जीव से पृथक है, अन्य है। पर उसको कैसा लगता है ज्ञान में? आज तक उसने, क्योंकि ज्ञान का स्वपर प्रकाशी स्वभाव है, तो इनको भी जानता है भिन्न रह करके, इन रूप होकर के नहीं। ये क्या मान लेता है ज्ञान में? इसी रूप में हो गया हूं। जैसे अपन ने पढ़ा था ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष। भूत के निमित्त से वो वैसी क्रियाएं करता है, तो अपन उसको भूताविष्ट पुरुष, करने वाला क्रियाएं वो ही है, पर निमित्त किसको बना रहा है? वो भूत के निमित्त से कर रहा है। ऐसे ही जो अपने लिए जिसका ध्यान कर रहा है, जैसे अपन ने भैंसा का बताया था, भैंसा अलग है और तू अलग है, और तू ऐसा लगता है ज्ञान में जैसे तू स्वयं भैंसा बन गया हो। ज्ञान में जो चीजें जानी जाती हैं तो वो ज्ञान रूप ही भाषित होती हैं, जबकि वो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशी। तो वो ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञेयाकार जैसा लगता है। दर्पण में जो सामने पदार्थ हो तो वो पदार्थाकार जैसे लगते हैं दर्पण, परंतु वो दर्पण दर्पण रूप ही रहता है, पदार्थ रूप नहीं होता, उनसे भिन्न ही रहता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, रागादिक रूप नहीं होता, पर उसको कैसे लगता है कि जैसे ज्ञान राग द्वेष आदि रूप हो गया हो, शरीर आदि रूप हो गया हो, अपने को सर्वथा उस रूप मान लेता है। तो ये भ्रांति, ये आभास ही उसको संसार का मूल बीज है। अगर भेद विज्ञान कर ले तो क्या हो जाए कि उसके लिए उनमें एकत्व बुद्धि छूट करके स्वाश्रय से इसका अभाव करते हुए फिर मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन जाए। मूल है संसार का ये। क्या? ये इसको कर्मकृत भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा, तो अन्य भूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह तीन मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति भाव रूप विकार परिणाम है। अपन को यहां तो अभी लेना है मोह माने द्रव्य मोह, और द्रव्य मोह वो असंयुक्त है आत्मा से, और अपन को कैसे लगता है? वो ज्ञान में भ्रांति होती है, श्रद्धान में भ्रांति होती है, आचरण में भ्रांति होती है, मिथ्यापना खड़ा होता है। ज्ञान में ऐसे लगता है जैसे यही में हो, और फिर श्रद्धान में ऐसा जैसा ज्ञान निर्णय करता है, श्रद्धान में ऐसा मान लेता है, और आचरण में वैसी प्रवृत्ति करता है। जहां से अपन को देखो, अपन ने ये जो इसका आता ना दृष्टांत अपने लिए, मृग मरीच का आता है। रेगिस्तानों में गर्मी के टाइम पर सूर्य की किरणों में सामने अपन को ऐसे लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो, उसकी तरंग पानी इसकी सूर्य की किरणों से वे उसमें जो चमक उठती है उससे अपन को ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ। तो मृग प्यासे रहते हैं, पानी पीना है उनको, तो उनको दिखता है वो पानी भरा है, दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, क्या होता है? जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता। बस ऐसे ये तो हो गया दृष्टांत। अब दाष्टांत सिद्धांत क्या समझना है? जीव है आगे क्या करता? वस्तु पराई माने अपनी भेद, इनमें से सोचता है यही अपन है, और उन्हीं में निरंतर एकत्व ममत्व करते हुए जिंदगी अनादिकाल से दौड़ रहा है सुखी होने के लिए, उन रूप अपने को बनाने के लिए। पर क्या होता है कि भेद तुम्हारे बनते नहीं है, निरंतर परेशान रह के जन्म मरण करता रहता है। तो क्या हो गया? अज्ञान। इस संसार का विधाता क्या है? अज्ञान। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण,
जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दजावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान। वेद विज्ञान के घान पटकोगे तो विषय कसायों की चाह की दाह से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अपने स्वरूप का अवलंबन करके, अपने विज्ञान घन स्वरूप का अवलंबन करके उसका स्थिरता करोगे तो विषय कसायों की चाह की दाह क्रम क्रम से अभाव होकर और पूर्ण स्वाश्रय से निराकुलता की प्राप्ति हो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अज्ञानता पूर्वक कुछ भी करते रहने से आज तक कोई पार किसी का पड़ा नहीं, व्यवस्था नहीं है। धर्म के नाम पर तुम कहीं भी कल्पनाएं करते रहो भगवानों की, कहीं भगवान नहीं बैठे हैं ऐसे। और ऐसे भगवान जो अन्य लोग मानते हैं कि सब भगवान की माया है, भगवान ही सब कर रहा है, तो भगवान की ऐसे पागल है कि जो यदवा तदवा सारी प्रवृत्तियां कर रहा है और वो भगवान ही का रूप मानते, सब भगवान ही की माया है, सब कुछ कर रहा है। और ये सब बनाने वाला भगवान ही है, सब जो कुछ भी है। तो काय को बना रहा है, ऐसे पागलपन के काम कर रहा है। तो कहां से बना रहा है? इसलिए ये सब भ्रम है। जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्व का बोध नहीं होता तब तक धर्म के नाम पर सांप्रदायिक बुद्धि से जो मिथ्या दृष्टि नेता बन जाते हैं, वे मरवा डालते हैं लाखों लोगों को आदेश देकर के, फतवा जारी कर देते हैं। मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में, हिंदुओं में भी फतवा जारी होते शंकराचार्यों के। गर्दनें काट दो अगर उनके विरोध में बोले तो। अरे तुम्हें जरूरत पड़ रही? भगवान जब करता धरता तो वो बनाएगा ना व्यवस्था, तुम्हें चिंता क्यों पड़ रही है? तुम कौन होते हो उसमें बीच में टांग अड़ाने वाले? जब भगवान ही व्यवस्था बनवा रहा है, वो ही है, तो फिर तुम बीच में क्यों उसके व्यवधान कर रहे? कुछ नहीं है, अपना दंभ का पोषण होता हुआ नहीं जब जानता है मनुष्य पर्याय में क्या है, मान कसाय की मुख्यता होती है। और जब उसकी मान में ठेस लगती है तो तिल मिला जाता है, काले नाग जैसा फनफनाने लगता है, काटने को दौड़ता है। उसकी जो ताकत होती है वो करना चाहता है। आज जितने देशों के युद्ध चल रहे हैं, ये मूर्ख नेताओं का क्या है, ये सब निर्णय है सब ये। अरे जनता सारी की सारी सब जनता है और सब सुखी होना चाहती है। और ये विभाजन तो अपन ने जैसे 5 भाई हो, इकट्ठे व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो चलो भाई अलग अलग रह करके व्यवस्था बनाओ, खाओ शांति से। तो ये देश कोई दुश्मन है एक दूसरे के? सब अपने भाई हैं, जीव हैं, मित्र हैं, अपने समान हैं। तो लड़ने झगड़ने का कहाँ है? और ये पृथ्वी 343 घनराजु क्षेत्र ये किसका है? कोई ना इसका कर्ता धर्ता मिट अनादि है। ये 6 द्रव्य लोक की व्यवस्था अनादि अनंत है, तो किसका इसमें अधिकार है? क्यों अधिकार जमाना चाह रहे एक दूसरे पर जबरदस्ती का? यदि इसलिए जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड की विजय करके और सबकी सम्यक व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करते। भैया जहां जो है शांति से जियो, एक दूसरे का सहयोग करो, परस्पर उपग्रो जीवा नाम। लड़ने झगड़ने का क्या काम है? तत्व ज्ञान के बिना आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि इस विश्व में कोई सुखी नहीं कर सकता है। अगर इस विश्व को सुखी करने में कोई समर्थ है तो धर्म है, और धर्म नहीं है तो 24 घंटे आतंकवाद चलता है। धर्मो वसेन मनसी यावत अलम सतावत हंता न हंतुरपि पश्य गतोथ तस्मिन दृष्टा परस्पर हतर जनकात्मजानाम रक्षा ततो अस जगता खलु धर्मे वे। अगर इस जगत की रक्षा करने में कोई समर्थ है तो वस्तु स्वरूप को समझकर धर्म, अन्यथा तो क्या होता है, जब हृदय में धर्म नहीं रहता है, धर्म निकल जाता है हृदय से, मन से, तो बाप बेटा को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है, परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, शांति से कोई नहीं जी पाते, आतंकवाद फैल जाता है। इसलिए भाई अगर सुखी होना है तो वस्तु स्वरूप को समझो। भगवान जिनेन्द्र ने जो वस्तु व्यवस्था बतलाई है इस लोक की और सुखी होने की, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक ना तो लोक में अपन व्यवहार में शांति से जी सकते हैं, एक दूसरे का संयोग कर सकते हैं। सब मेरा पेट हाउ और मैं ना देहूं काऊ, क्या अर्थ होता है?
हमारा पेट भरे जाए और भाड़ में जाए जनता, मेरा पेट भरता और भाड़ में जाए जनता। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे मेरे पास सब आ जाए, सब अधिकार करना चाहते उस पर। एक एक मिथ्या दृष्टि की आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणु, पूरा विश्व उसको दे दिया जाए मिथ्यात्व अनंतानबंदी में, तो भी उसकी पेट की पूर्ति नहीं होती, इच्छा समाप्त नहीं होती। इसलिए विश्व तो एक ही है, वृथा वो विशेषता। ये तुम्हारी विषयों की इच्छा, संयोगों की इच्छा कहते व्यर्थ है। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे भैया देखो कि ये जीव अनादि काल से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो ये तीन प्रकार के मोह के भाव है, मोहपूर्वक भाव हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति भाव रूप परिणाम विकार, उनके निमित्त से यानी उसके अवलंबन पूर्वक मनुष्य में एकत्व ममत्व आदि करने पर यद्यपि परमार्थ से उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है। कैसा है? स्वभाव से देखो तो एक प्रकार का अपना चैतन्य स्वरूप उपयोग है, उसमें बेकार होने का कोई काम नहीं है। परंतु क्या है? तथापि अशुद्ध सांजन माने अनादिकाल से क्या है? संयुक्त दशा है, और उसमें अपने स्वरूप को भूल के जीव निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसाय के परिणाम कर रहा है। ऐसी सांजन माने मलिन अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं किसी ने दूसरे ने अज्ञानी नहीं कर दिया, स्वयं अपने भ्रम से निर्णय न करके और स्वयं विपरीत जान करके और विपरीत मान करके विपरीत आचरण अनादि काल से कर रहा है। तो अब स्वयं ही समझना है, स्वयं ही मलिनता कर रहा है तो स्वयं ही निर्मलता करेगा, स्वयं ही अज्ञान का अभाव करेगा। कौन दूर करे? दूसरे तो तुम्हें निमित्त मात्र बनेंगे अगर तुम समझो तो। इसलिए इष्टोपदेश में दिया है प्रत्येक आत्मा अपना परमार्थ से अपना स्वयं का गुरु है। कौन है इसका गुरु? स्वयं अपने ज्ञान में निर्णय करके अपने अज्ञान का अभाव करके धर्म के मार्ग में लगता है, परमार्थ से स्वयं गुरु है, और व्यवहार से जो उस मार्ग को बताते हैं व्यवहार से वो गुरु है। जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मात्मा जीव है, परमात्मा है, वे ही वास्तव में अपने लिए सही मार्ग बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के परिणाम विकार जीव के हो रहे हैं अनादिकाल से। तो ऐसे अनेक प्रकार होता हुआ स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है, जिस जिस भाव को, मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप, कसाय रूप, जितना जितना उतना उतना है, जो अपन को मोक्ष मार्ग में जितना जितना होता है, और मिथ्यात्व मार्ग में तो पूरा का पूरा अभी विपरीत चल रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 212, 13, 14 श्लोक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनांसेन तु सुदृष्टि सुज्ञानम सुचारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति एनांसेन तु रागस तेनांसेन बंधनम भवति। जितना जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जीवन में अपने धारण करते हुए परिवर्तन करता है, उतना उतना इसके बंधन नहीं होता है, उसमें दुख नहीं होता है, आकुलता नहीं होती है। और जितना जितना राग रह जाता है मोक्ष मार्ग में, उतना उतना उसके अभी क्या है? आकुलता है, बंधन है, दुख है, संसार है। तो जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाए, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग चालू होता है। कहां तक चलता है? 14, अगर सूक्ष्म रूप से विचार करो तो 14 गुण स्थान अभी संसार ही के हैं। अभी असिद्धत्व दशा 14वें गुण स्थान में अभी असिद्धत्व दशा चल रही है अभी, पर दुख कुछ नहीं है। 13वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान में दुख खत्म हो जाते पूरे। दुख तो बिल्कुल नहीं, अनंत सुख, पर संसार दशा है अभी उसकी। जब तक वो संयोगों का पूर्ण भाव नहीं हो जाएगा, संयोगी भाव माने अब 13वें गुण स्थान के अंत में सभी कारण बंधन के खत्म हो गए, इसलिए 14वां गुण स्थान तो कहने मात्र का रह गया। थोड़े से आयु 5 रस अक्षर बराबर समझाने के लिए टाइम बताया है। इसके बाद अब संसार का पात्र नहीं है वो। एक समय में सिद्धालय में जाकर के, सिद्धालय माने मूल में तो सिद्ध ही बन गया, अब वो तो एक लोक व्यवस्था है कि वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से
लोक के अग्र में जाके स्थित हो जाता है। तो मोक्ष तो यही आत्मा में प्रकट होता है। वो स्थान विशेष तो अपन उपचार से कहते हैं, क्योंकि मोक्ष माने मोह रहे दशा का नाम मोक्ष है, तो वो आत्मा में आती है, ना कि कोई क्षेत्र विशेष में। मोक्ष कोई क्षेत्र विशेष का नाम नहीं है। मोक्ष किसे कहते? आत्मा की मोह रहित दशा का नाम मोक्ष है, और मोह रूप दशा का नाम संसार। इसलिए अपन को जितने भी मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव हैं, यही संसार है, यही संसार का कारण है, यही दुख है, और कोई दुख बाहर में नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 90वीं गाथा में एक 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व, ये जीव कौन है, तो उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार ये आचार्य अमृत चंद देव की टीका आत्मख्याति के माध्यम से अपन ने 90वीं गाथा का अर्थ पढ़ा है। अब आगे अपने लिए भावार्थ और तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी ने और जयचंद जी छाबड़ा ने दिया है। तो भावार्थ में भी तो उसी बात को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। तो देखिए इसके भावार्थ को पढ़ते। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा है? अज्ञान दशा में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता, और सम्यक दशा में मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता ज्ञानी। अज्ञानी अज्ञान भाव को करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव, और परद्रव्यों का कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी। पर भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और पर भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। तो ये अपन को बराबर समझ लेना चाहिए कि जीव का तो अपना परिणाम ही है, या तो वो ज्ञान रूप परिवर्तन करे या अज्ञान रूप। और अज्ञान रूप परिवर्तन कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अज्ञान रूप परिवर्तन 2 प्रकार का, कौन सा? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप। और ज्ञान रूप परिणमन ज्ञान चेतना, अपने को ज्ञान स्वरूप संरेचन करना, संचेतन करना। और ज्ञान से अन्य संचेतन है वो कर्म चेतना है। उस भाव को उसे कर्ता कहा है। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना, यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। माने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा क्या है? द्रव्य स्वभाव रूप में एक रूप रहने के कारण से उसको अपन पर्याय की दृष्टि से अपन उसको अकर्ता भी कहते हैं, ध्रुव पने की दृष्टि से। आत्मा में 3 प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। गुण पर्याय द्रव्यम कहो, या उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद्रव्य लक्षणम कहो। तो ध्रुवपना भी उसका धर्म, ध्रुव माने एक रूप रहने वाला। तो उस दृष्टि से अगर आत्मा को कहो तो वो अकर्ता है इन परिणामों का। और जब परिणामों की दृष्टि से कहो तो वही आत्मा इन परिणामों मय होने से इसका कर्ता भी है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि वो एकांत से तुम अपने को कर्ता मान लो, निश्चयाभासी। अथवा दोनों को जो 4 चीजें बताते ना, निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। द्रव्य दृष्टि से एक रूप, पर्याय दृष्टि से अनेक रूप, यानी ऐसा कहो, या द्रव्य दृष्टि से ध्रुव रूप और पर्याय दृष्टि से उत्पाद व्यय रूप, और दोनों से ध्रुव रूप भी उत्पाद व्यय रूप, और दोनों सर्वथा कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है कि ध्रुव अलग वस्तु हो उत्पाद व्यय। इसलिए अनन्य रूप, अनन्य माने एक ही है दोनों। जो उत्पाद व्यय रूप है वही ध्रुव रूप है, और जो ध्रुव रूप है वही उत्पाद व्यय रूप। 2 वस्तुएं कोई अलग अलग नहीं। तो नयों की दृष्टि से विवक्षाओं से अपन इनको समझें, और समझ करके प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना, किसे गौण करना। पर्याय में अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के जीव पर में मूर्छित होकर जी रहा है। इसलिए पर का अवलंबन छोड़ के, पर में एकत्व ममत्व आदि छोड़ के अपने ही उस एकत्व भक्त आत्मा में अपनापन करते हुए उसका अवलंबन करें, तो पर्याय में परावलंबन से जो अशुद्धता होती थी उसका अभाव होकर क्रम से शुद्धता प्रकट होकर जीव सुखी हो जाए। ये उसका प्रयोजन समझना चाहिए। इस प्रकार से ये
अपन ने इस 90वीं गाथा में कि जीव को माने इस अज्ञान आदि भावों का कर्तृत्व किसे है, तो कहते वो उस अज्ञानी जीवों को ही है। और विवक्षा भेद से कहो तो द्रव्य स्वभाव से अकर्ता भी कहते हैं और पर्याय स्वभाव से उसी को कर्ता कहते हैं। उभय से वो अकर्ता भी है कर्ता भी है, और अनुभय से जो करता है वो ही अकर्ता है और जो अकर्ता है वो ही करता है। कोई दो जीव नहीं है। जो समय सार जी की जो 6वीं और 7वीं गाथा है, तो 6वीं गाथा में द्रव्य स्वभाव से उसको ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, क्योंकि पर्याय में वो शुद्ध अशुद्ध होता है, तो द्रव्य स्वभाव से वो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है। समझ रहे ना। और वही जीव जो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है वो ही प्रमत्त अप्रमत्त है। नौ तत्व गतत्व भी 9 तत्वों में वो ही जा रहा है एक रूप आत्मा, क्योंकि वो अलग अलग 2 आत्माएं नहीं हो गई। वो ही आत्मा पर्यायों में व्याप रहा है। और जब अपन ध्रुव स्वभाव से देखते हैं तो वो एक रूप दिखता है, और जब पर्याय स्वभाव से देखते हैं तो वो अनेक रूप। तो जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है वो ही प्रमत्त अप्रमत्त है उसी समय। अकेले क्षयोपम ज्ञान में पंडिताई के लिए नहीं है चीजें कि अपन अप्रमत्त अप्रमत्त नहीं है और बस बोलते रहो और बस मजा लेते रहो। ऐसे अपने जो प्रमत्त दशानादि काल से चल रही है उस अप्रमत्त, जब प्रमत्त अप्रमत्त से परे एक रूप द्रव्य स्वभाव है, उस स्वरूप को भूल के परिणति में पर में जो अपन बोल रहे जो यहाँ पर जो संयुक्तता मोह की उसमें एकत्व महत्व करते हुए जी रहा है, तो पर्याय में उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन लेकर क्रम से अप्रमत्त दशा प्रकट करके सुखी होना है। अकेले शब्दों में मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं, मैं तो एक रूप हूं, ऐसे बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। और दूसरों को सुनाते रहने से, अपने को ज्ञानी मानने से काम नहीं चलेगा। ज्यादातर लोगों को बहुत मजा आता है इन गाथाओं को बोलते रहने में और सुनते रहने में। जीवन में कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता। सब मूर्ता के पद को धारण किए हुए जीव है भ्रम में, और अपने को सोचते हैं हम बहुत जानते हैं और बाकी लोग कुछ नहीं जानते। जिनको इनका ज्ञान नहीं है शास्त्रों का कुछ, तो बेहित अज्ञान भी तो है ही अज्ञानी, परंतु इनने जानकारी कर ली और हो गए हम ज्ञानी। और जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं। विषय भोगों में, संयोगों में, पदों में रस है, मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा में दौड़े फिर रहे, कुछ होश नहीं उनको। इसलिए इन सब बातों को समझने चाहिए। अपन को किसी से राग द्वेष नहीं करना, पर समझना अपन कोई भ्रम में ना पड़े। बेजाने जो कर रहे होंगे, क्यों कि कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं समझा सकता है। इतने मतमतांतर चल रहे हैं, कौन किसको समझाए। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाध है निज पर। कोई के साथ विसंवाद मत करो। अपन को तो अगर समझ में आ गया तो जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन निज ज्ञान निधि पर संग तज की। पर से निर्वित होकर स्वरूप आराधना करो, मस्त रहो। क्या करना अपन को। इसलिए अपन को ज्यादा उलझना नहीं। पात्र जीव हो तो प्रेम से आत्मीयता से समझा देना, समझना चाहते हो, उनकी रुचि हो, और नहीं तर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ऐसी तीव्र विपरीत बुद्धि सांप्रदायिक वालों से मध्यस्थ रह के अपनी आत्माराधना करना, अपना कल्याण करना। जो तुम कर सकते हो, जो सब जीव अपना अपना कर सकते हैं, किसी का कोई करने की व्यवस्था संसार में नहीं। इस प्रकार अपनी ये 90वीं गाथा की आत्मख्याति और भावार्थ के आधार से अपन ने चर्चा की है। अभी तात्पर्य वृत्ति रह गई, अब उसको बाद में अपन देखेंगे। सारहे कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे कर इस जगत में फिर अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुबत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है जे जीव जो जिन वचन सुन
एक